मिल्कीपुर का फाइनल नतीजा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से अयोध्या की हार का बदला ले लिया है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा प्रत्याशी को 61,639 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु को 1,45,893 मत मिले। इस तरह भाजपा ने मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत दर्ज करके पूरे देश में संदेश दिया है और उस नैरेटिव को भी खत्म कर दिया जो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को पराजित करके बनाया था कि राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी भाजपा को हमने अयोध्या में हरा दिया। भाजपा का एक ही मकसद था मिल्कीपुर चुनाव जीतने के पीछे, वो ये था कि लोकसभा में जो उनको पराजय मिली, जिससे देश दुनिया में भाजपा की किरकिरी हुई और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे को पर भी सवाल उठे कि राम मंदिर बनाने के बाद भी भाजपा क्यों हारी, इस पर पूरे देश में मंथन हुआ। और अब जब 2025 में एक साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बड़े मतों के बड़े अंतर से हराकर उस हार का बदला लिया है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान अपने हाथ में संभाल रखी थी। ठीक उसी तरह जैसे इसके पहले जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए थे तो कटहरी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथों में ली थी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री ने ली थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री मिल्कीपुर को लेकर कितना गंभीर थे। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान 7 दौरे मिल्कीपुर के किए। इसके अलावा 7 मंत्रियों को, प्रदेश सरकार के 7 मंत्रियों को, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने मिल्कीपुर में ही कैंप करवा दिया। वो दिन रात मिल्कीपुर की खाक छानते रहे। 40 विधायक मिल्कीपुर के अलग अलग इलाकों में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इन सब का परिणाम हुआ कि भाजपा ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। काम करता हूं और आदरणीय मोदी जी और योगी जी के धन्यवाद देता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में, कुशल कार्यकाल में हम लोग जनता में उनके द्वारा चलाई जा रही जो जन कल्याणकारी योजनाओं को, उनकी नीतियों को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम किया और मिल्कीपुर की जनता नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अपना मतदान दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपने भाई को, बेटे को अपनाया। इसके लिए मैं देवतुल्य जनता के जड़ों में पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।